उदयपुर के कानोड़ थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल दुकान में 3 दिन पहले हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक हिस्ट्री सीटर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 48 किलो चांदी बरामद की है। एसपी योगेश गोयल ने बताया है कि हिस्ट्री सीटर बदमाश कालूलाल भोई करोड़पति बनने और व्यवसाय की नीयत से करीब 1 साल से अनुपम इलेक्ट्रिकल दुकान की लगातार रेकी कर रहा था। कालूलाल ने शातिर बदमाश लक्ष्मण मीणा निवासी डूमा तालाब से दोस्त कर उसे उसकी गैंग के किशनलाल मीणा और लालूराम मीणा को हिस्सेदार बनाया। फिर 16 मार्च की रात करीब 3:15 पर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने घटना स्थल से दूर अपनी बाइक पार्क की थी। फिर दुकान के शटर को लोहे की रोड सहित अन्य उपकरण से तोड़ा। फिर दुकान में घुसकर 50 किलो चांदी और 20 तोला सोना लेकर फरार हो गए। आरोपियों ने चांदी के जेवरातों का बंटवारा किया और उन्हें खेत पर कटी हुई फसल और जमीन में गाड़ दिया। वहीं आरोपी कालूलाल भोई ने अपने हिस्से के जेवरात 100 फीट गहरे कुएं में फेंक दिए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनकी निशानदेही पर छिपाए गए जेवरात जब्त किए। कुएं में पानी था, ऐसे में गोताखोर की मदद से करीब 2 घंटे की मशक्कत से जेवरात बरामद किए गए। मामले में एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश जारी है। देखिए 16 तारीख को लक्ष्मीलाल मेहता जो कानौड़ कस्बे में एक इलेक्ट्रिकल शॉप करते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप के साथ साथ वो मनी प्लेज का काम भी करते हैं, जिसमें वो ब्याज पर आसपास के ग्रामवासियों को उनकी ज्वेलरी गिरवी रखकर उनकी आवश्यकता अनुसार पैसा उन्हें उपलब्ध कराते थे। इसी क्रम में उनके पास बड़ी मात्रा में चांदी और अन्य सोने चांदी के जेवरात गिरवी जो रखे हुए थे, वे दिनांक 16 की रात्रि को कुछ ही अज्ञात बदमाशों द्वारा शटर को तोड़कर उठाकर चोरी कर ले गए। उक्त सूचना पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। घटना इस रूप में संवेदनशील थी कि भरे कस्बे के अंदर नकबजनी हुई और नकबजनी के अंदर प्रारंभिक रूप से जो कंप्लेनेंट ने रिपोर्ट दी उसमें लगभग 100 से 125 किलो चांदी और 20 तोला सोना चोरी होना बताया। तुरंत मौके पर हमारे उच्च अधिकारी पहुँचे और पहुँचने के बाद पश्चात इसमें टीम गठित की गई। टीम गठित करने के उपरांत हमारे थानाधिकारी कानौड़, थानाधिकारी भिंडर और वृत्ताधिकारी वल्लभनगर और एडिशनल एसपी खैरवाड़ा द्वारा आसपास के समस्त क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। सीसीटीवी फुटेज के अंदर 4 लोग नकबजनी की घटना के पश्चात कुछ सामग्री लेकर के भागते नजर आए। इसके पश्चात आसपास के और सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल मौके पर पड़ी मिली। उस संदिग्ध मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी की गई तो मोटरसाइकिल कानौड़ कस्बे से ही कुछ दिन पूर्व चोरी हुई थी। समग्र रूप से अनुसंधान के पश्चात कुछ संदिग्ध लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और प्रारंभिक तौर पर कालू नामक व्यक्ति जो कानौड़ थाने का ही एचएस है, उसे डिटेन कर पूछताछ की गई तो पूछताछ पर उसने घटना करना स्वीकार किया और उसके अन्य आरोपी सहयोगी जिसमें लक्ष्मण, किशन आदि थे, उन्हें भी हमने डिटेन कर लिया है और उनके कब्जे से लगभग 48 किलो चांदी अब तक हमने रिकवर कर लिया है। चूँकि घटना में चोरी गई चांदी और सोने की मात्रा कंप्लेनेंट द्वारा ज़्यादा लिखाई गई थी, लेकिन अपराधियों से पूछताछ पर उन्होंने सिर्फ इतनी चोरी होना नहीं बताया। इस पर परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने थाने पर लिखित में रिपोर्ट दी कि शेष जो चांदी थी, लगभग 100 किलो के आसपास चांदी थी, वो चांदी उसे अपने परिसर में ही वापस मिल गई है और इस प्रकार जो सोना उसका चोरी गया था वह सोना भी उसको अपने परिसर में ही वापस मिल गया है। अभी तीनों आरोपियों से हम पूछताछ कर रहे हैं। लगभग 48 किलो चांदी इसमें रिकवर हो चुकी है और कितनी चांदी चोरी हुई है, चौथा आरोपी अभी इसमें फरार है। इस संदर्भ में लगातार पूछताछ की जा रही है और हमारी टीम लगातार इसमें पूछताछ करके शेष
जो आरोपी हैं प्लस जो शेष माल चोरी हुआ है उसको भी शीघ्र रिकवर कर लेंगे। सर इसमें नकद राशि भी कुछ थी, वही बरामद हुई क्या? देखिए, प्रारंभिक पूछताछ में तो चोरी सिर्फ नकद जो चोरी गया जो माल है उसमें लगभग 100-150 किलो चांदी और 20 तोला सोना ही उन्होंने बताया था। अभी तक की जानकारी अनुसार किसी भी प्रकार की कैश या नकद सामग्री हमें बरामद नहीं हुई है। पहले भी कुछ घटनाएं इन्होंने की हो, उसी की बड़ी बात है। देखिए, कालू तो उस थाने का एचएस है। जो प्रारंभिक जानकारी लगी वो यह थी कि कालू उसी दुकान के सामने ज़्यादातर बैठा करता था और उस दुकान पर जो भी ग्रामीण थे आसपास के वो अपनी आवश्यकता अनुसार अपने गहने उसी के यहाँ गिरवी रख कर के पैसा ले जाया करता था। जो सेफ था इन सेठ जी का, वो सेफ भी दुकान में सामने किसी भी खड़े व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता है और वो भी असुरक्षित था। तो सामने किसी भी व्यक्ति के सामने आप इतनी बड़ी संख्या में जेवरात रोज़ रखते हैं तो वो निश्चित रूप से चोरों और बदमाशों की निगाह में आता है। इसमें भी यही हुआ। कालू उनकी दुकान के सामने ज़्यादातर गतिविधियां करता था या उसकी उठ बैठ ज़्यादातर वहीं थी, तो उसने इस दुकान को टारगेट बनाया और अपने साथियों के साथ मिलकर के ये योजना बनाई और योजना बना करके इस शटर को लिफ्ट करके ये वारदात को अंजाम दिया। यहाँ मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर मेहता साहब ने अपनी दुकान के अंदर ज्वेलरी रख रखी थी। उस दुकान में किसी प्रकार का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था। उनका सेफ निहायत ही असुरक्षित था। तो पुनः निवेदन करते हैं लोगों से कि अपनी दुकानों के ऊपर आवश्यकता अनुसार कैमरे आवश्यक रूप से लगाएं। सुरक्षा के अन्य कई माध्यम हैं, उनको अपनाएं और अनावश्यक रूप से ज्वेलरी और अन्य कैश सामग्री बैंक में रखें बजाय इसके कि अपने प्रतिष्ठान में।